हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे वैदिक गणित में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे ये वैदिक गणित क्या होता है। हमने तो जोड़ घटा गुणा भाग पढ़े हैं, ये वैदिक गणित का नाम पहली बार सुन रहे हैं। तो आप लोगों को आज हम बताएंगे वैदिक गणित में क्या होता है। वैदिक गणित अगर आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं, अगर अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ये डेली अपलोड होगा वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि आप मैथ्स में कितना वीक है। आपको पता चलेगा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में आप मैथ में कितना इम्प्रूव कर पाए हैं। तो जो बच्चा जो क्या करता है कि 10th में जाता है, 9th में जाता है, उसको मैथ समझ में नहीं आता, 12th में आता है मैथ समझ में नहीं आता है, उन बच्चों के लिए खास है। खास करके उन कंपटीशन वालों के लिए है जो कि जिनका मैथ वीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं वैदिक मैथ्स, जो कि आप लोगों को नया नया टॉपिक लग रहा होगा। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। जानकारी अच्छा लगेगा, जरूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर आपको अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम जानते हैं वैदिक मैथ्स क्या होता है। तो वैदिक इसको बोलते हैं गणित, वैदिक गणित। जो बच्चा 1 से 1.5 महीना तक मेरे साथ जुड़ करके पढ़ लिया, उनका मैथ का कैलकुलेशन इतना बेहतर हो जाएगा कि वो देखते ही जोड़ घटा गुणा भाग वर्ग वर्गमूल को चुटकी में देख करके वो क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वैदिक गणित, वैदिक गणित गणना की वह विधि है, क्या बोले, वैदिक गणित गणना की वह विधि है जिसमें जोड़ घटा, ये घटा है, जोड़ घटा गुना भाग, उसके बाद वर्ग वर्गमूल घन घनमूल इत्यादि को कम से कम स्टेप में हल कर सकते हैं। ये वैदिक गणित जो है ना, हमारे वेदों में था। हमारे वेदों में बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि अंग्रेजों द्वारा उन्हें मिटा दिया गया। बाबर आए, मुगल आए, जो भी आए, वो क्या करना चाहे, हमारे वेदों में जितने भी प्रोत्साहन, जितने भी नॉलेज वाला चीजें था, उनको क्या क्या मिटाने की कोशिश की। लेकिन वैदिक, सॉरी थोड़ा सा काम आ गया था इसीलिए जाना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वैदिक मैथ्स का खोज किसने किया था। इस वैदिक मैथ्स को जब दबाया गया तो एक ऐसे हमारे महाराज जी हुए जिन्होंने क्या किया, वेदों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। वेदों का क्या किया, बहुत गहराई से अध्ययन किया। तो वैदिक गणित का खोज किसने किया, तो आप लोगों को जानकारी अवश्य रखना चाहिए। तो खोज किसने किया, उसका देखिए नाम क्या था, उसका नाम था श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। इनका जन्म कब हुआ था, श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। इन्होंने क्या किया, वैदिक गणित का बहुत गहराई से अध्ययन किया, वेदों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। तब इनको जाकर पता चला आज जो हम लोग मैथ बनाते हैं, आज जो हम लोग गुणा करते हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। आज जो जोड़ घटा गुणा भाग वर्ग वर्गमूल करते हैं, इसमें बहुत सारा समय लगता है। तो इन्होंने क्या किया, वेदों का बहुत गहराई से नॉलेज यानी कि उसको अध्ययन करके तो वैदिक गणित का क्या क्या बुक लिखा। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में भी जान लीजिए। इनका जन्म हुआ था, यहाँ लिखते हैं जन्म
इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। याद रखिए आप लोग, इसका जन्म कब हुआ था? 1884 में। इन्होंने 1911 से लेकर 1918 तक ये जो महाराज थे, इन्होंने क्या किया? 1911 से लेकर 1918 तक वेदों का गहराई से अध्ययन किया। गहराई से अध्ययन किया, याद रखिएगा। तो गहराई से क्या क्या अध्ययन किया। इन्होंने जब अध्ययन किया तब इनको जाके पता चला, हम लोग जो आज गणित बनाते हैं ना, वो बहुत डीप में जाता है, उसमें बहुत समय लगता है। वेदों में जो हमें बताया गया था, उसमें कम से कम स्टेप में किस तरह हम जोड़ को जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे आप लोगों को अभी जस्ट तुरंत बाद इनको बताने के बाद, जस्ट तुरंत बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि आप जिस जोड़ को करने में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जोड़ते थे, उनको आप देखते ही किस तरह आप जोड़ सकते हैं, इनके बारे में आपको अभी तुरंत बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। इनकी एक पुस्तक भी थी, एक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था, बुक भी इन्होंने लिखा था, एक किताब भी इन्होंने लिखा था, वैदिक मैथमेटिक्स का। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? वो वैदिक मैथमेटिक्स का। कब लिखा था? 1965 ईस्वी को इन्होंने एक बुक भी लिखा था, जिसमें कि ये सारा वर्णन दिया हुआ था। तो यहाँ तक आप लोग शायद समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए। तो वैदिक गणित गणना की वह विधि है जिसमें जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल इत्यादि कम से कम, यहाँ ध्यान रखिएगा, लाइट थोड़ा सा आता है इस पे, यह कम लिखा हुआ है, कम से कम स्टेप में हल कर सकते हैं। तो वैदिक मैथ्स का खोज, ये जो वैदिक मैथ है, इसका खोज किसने किया था? श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने। किसने किया था? वो श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने इनका खोज किया था। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनको पद मिला था पुरी में, शंकराचार्य गोवर्धन का इनको पद मिला था। और इन्होंने क्या किया? 1911 से लेकर 1918 तक वेदों का अध्ययन किया। तो समझ सकते हैं, 7 साल तक इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। कितनी गहराई से अध्ययन किया हुआ। तब जाकर के इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स का क्या किया? 1965 में क्या किया? लिखा इस बुक को। इसमें बताया कि किस तरह हम जोड़, घटा, गुणा, भाग को आसानी से जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं कम स्टेप में। जो हम लोग वर्गमूल को 46 ऐसे होता है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि स्क्वायर करते हैं, 46 गुना 46 करते हैं, इस तरह नहीं करने का जरूरत पड़ेगा। आप बस 1 से 1.5 महीना तक मेरे साथ जुड़ करके आप इसको फॉलो कीजिए। पूरे गांव शहर में कहते हैं कहीं पढ़ा है, अगर इसको पढ़ा रहा होगा तो वो क्या कर रहा, भारी कीमत लेता होगा, लेकिन आपको हम फ्री में कंटेंट देंगे, ताकि आप लोगों को पूरा एकदम डीप नॉलेज मिल सके मैथ्स का। ताकि आप लोग अगर 9th में है, 10th में है, 12th में है, BA में है, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर अच्छा लगेगा वीडियो, तो जरूर इनको क्या कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो इसमें कोई भारी दिक्कत नहीं है कि अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको खराब लगेगा। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको मिलता है तो उसमें क्या कीजिए, ध्यान में जरूर रखें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए आगे अगले कंटेंट में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल बताएंगे जोड़ते कि कम से कम स्टेप में जोड़ कैसे करते हैं। तो आज